हेलो स्टूडेंट्स, अब आज हम एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आ चुके हैं। तो टॉपिक का नाम है क्लास 7th का टॉपिक का नाम है लाइफ। तो जो लाइफ की बात हो रही है तो अक्सर कहीं पर जाते हैं, मेरी लाइफ आज ठीक नहीं चल रही है, कोई कह रहा है कि मेरी लाइफ तो अच्छी तरह से चल रही है। लाइफ 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 दैट मीन्स कि हम बात करेंगे लाइफ के बारे में, बात करेंगे जिसके इर्द गिर्द बहुत सारी बातें हो रही हैं। और क्लास 8th का लेसन है और इंग्लिश सब्जेक्ट का है ये। और इंग्लिश सब्जेक्ट जो आप लोगों की है क्लास 7th की, उसमें एक चैप्टर आ चुका है, लाइफ का चैप्टर है वो। तो हम सीधे जाएंगे, इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थोड़ी सी इसमें दी गई है, उसके बारे में बताएंगे। और यहाँ पर मैंने लिख कर रखा है लाइफ लिख कर रखा है। तो डिफरेंट मीनिंग्स, डिफरेंट तरीके से हम आज पढ़ाएंगे आपको इस लाइफ के बारे में। आसान नहीं होता है कि जब हम टेक्स्ट बुक हाथ में लेते हैं और वो भी लैंग्वेज में जब हम जाते हैं तो वहां पर अंडरस्टैंड कराना बच्चों का आसान नहीं होता है। लेकिन कोशिश करेंगे कि आप सबों को अंडरस्टैंड हो पाएगा, आप सभी अच्छी तरह से समझ पाओगे इस चैप्टर को कि असल में क्यों ये इस चैप्टर में आया है। देखिए, मैंने इससे पहले भी जब भी मैं किसी लैंग्वेज पे बात कर रहा हूं तो वहां पर मैं बार बार यही बातें कर रहा हूं कि ये टॉपिक्स आए क्यों आपके इस सबक में, आपके इस सिलेबस में आए ही क्यों ये टॉपिक्स इसमें क्यों आए, ताकि आप लोगों को कोई इंफॉर्मेशन मिल पाएगी, आप लोगों को कोई मॉरल वैल्यूज मिल पाएंगे इसमें, आप लोगों को अपनी जो जिंदगी है ये आगे बढ़ाने में आपको काम आ पाएगी। तो यहां पर हम आज बात करेंगे इसी लाइफ के बारे में। तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन होगी इस लाइफ के बारे में। सबके पास बुक्स है तो बुक सामने रखिए और हम भी पढ़ते जाएंगे, और कहीं पर कोई डिफिकल्ट पॉइंट होगा उसको हम वजाहत के साथ बताएंगे। और डिफरेंट पॉइंट्स यहां पर रेज किए गए और डिफरेंट चीजों के साथ, और डिफरेंट चीज सवाल डायलॉग, एक तरह का डायलॉग भी है ये, लेकिन एक तरह की ये ड्रामेटिक पोएम भी है। ये जो लाइफ हम क्लास 7th में पढ़ रहे हैं, ड्रामेटिक पोएम भी है और ये एक तरह का डायलॉग भी है। हम इंट्रोडक्शन की जानिब जाएंगे। द डायलॉग इज बेस्ड ऑन अ ड्रामेटिक पोएम इन डोगरी बाय रामनाथ शास्त्री एंड ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय शिवनाथ। यहां पर जो ये डायलॉग है, ये सबक एक डायलॉग की शक्ल में है। The dialogue is based on a dramatic poem in Dogri by Ramnath Shastri and translated into English by Shivnath। जो ये डायलॉग है, इसकी बुनियाद की बात की जाए तो ये एक ड्रामेटिक पोएम है। ड्रामेटिक पोएम एक डायलॉग की तरह एक ड्रामेटिक पोएम है, और इस डायलॉग को रामनाथ शास्त्री ने डोगरी में थी और इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। शिवनाथ ने इसको ट्रांसलेट किया एंड ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय शिवनाथ। ये डोगरी में लिखी थी रामनाथ शास्त्री ने ये लाइफ, तो इसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, शिवनाथ ने इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। द पासिंग विंड। नाउ द मेन पॉइंट हियर इज विंड। थोड़ा सा यहां पर मैं लिखकर भी रखूंगा, विंड बहती हुई हवा है, ये समझो, आंधी है, हवा है। तो ये यहां पर मेन कैरेक्टर इसका है। द पासिंग विंड आस्क्स द क्वेश्चन। ये जो चलती हुई हवा है, ये जो चलती हुई आंधी है, ये कुछ सवाल कर रही है इस लेसन में। व्हाट इज लाइफ? सवाल क्या कर रहा है कि लाइफ है क्या? व्हाट इज लाइफ? हर किसी से सवाल किया जाता है, व्हाट इज लाइफ? हर कोई अपनी व्यू पॉइंट दे रहा है, हर कोई अपने अपने तरीके बता रहा है कि मेरी लाइफ कैसे चल रही है, इसी को मैं लाइफ कह रहा हूं। तो यहां पर भी यही है, ऑफ वेरियस थिंग्स इन द यूनिवर्स लाइक द स्टार्स, द मून, द क्लाउड्स, द ओशन, द अर्थ एंड द लिटिल गर्ल। बहुत सारे थिंग्स, बहुत सारे चीजें, थिंग्स मीन्स चीजें, इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स मीन्स कायनात, इस कायनात में बहुत सारे चीजें, इनसे सवाल की विंड इनसे सवाल कर रही है, यही सवाल कर रहा है कि लाइफ क्या है। किस किस से सवाल कर रही है? ये सवाल कर रही है स्टार से, सवाल कर रही है तारों से, कह रही है
विंड तारों से कह रही है लाइफ क्या है, मून से कह रही है, क्लाउड से कह रही है, बादल से कह रही है, और ओशन समंदर से कह रही है, द अर्थ जमीन, और एक छोटी सी एक लड़की यहां पर आ रही है, उससे भी मुखातिब होकर ये बात कर रहा है कि लाइफ है क्या, लाइफ है क्या। ईच ऑफ देम कम्स आउट विद देयर डेफिनेशन ऑफ लाइफ। हर कोई ये सब जो लाइफ के बारे में हर कोई अपनी अपनी राय बता रहे हैं, हर कोई अपनी अपनी डिफिनीशन दे रहे हैं, डिफिनीशन अपनी अपनी राय दे रहे हैं लाइफ के बारे में। नाउ रीड द टेक्स्ट बिलो एंड फाइंड देयर आंसर्स। अब जब हम इस टेक्स्ट को नीचे पढ़ेंगे, जब टेक्स्ट को नीचे जाए, टेक्स्ट में हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, इसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे, हमें इन सवालों का जवाब मिलेगा कि विंड स्टार से क्या कह रहे हो, स्टार का जवाब क्या है, विंड मून से कह रहे कि लाइफ क्या है, तो मून का जवाब क्या हमें मिल रहा है, और क्लाउड से कह रहा है तो क्लाउड का जवाब क्या मिल रहा है, ओशन या अर्थ या गर्ल से कह रहे हैं, तो इनको क्या सबक मिल रहा है इस लाइफ के बारे में। द पासिंग विंड, चलती हुई आंधी, अब यहां पर कह रही है किससे, फर्स्ट ये कह रही है स्टार से, क्या किससे कह रही है, स्टार से, स्टार से कह रही है, तारे से कह रही है व्हाट इज लाइफ। यहां पर ये चलती हवा जो है, चलती हुई आंधी जो है, ये स्टार से मुखातिब होकर कह रही है, यही कह रही है कि लाइफ क्या है, लाइफ क्या है। स्टार वापस में जवाब दे रहा है, अपने कुछ मखसूस अंदाज में दे रही है स्टार अपना जवाब, कह रही है कि टू शाइन विद वंस ओन ब्राइटनेस इज लाइफ। कह रही है इससे अपनी रोशनी से चमकना जिंदगी है। टू शाइन, शाइन मीन्स चमकना, विद वंस ओन ब्राइटनेस, अपनी ही रोशनी से, इज लाइफ, ये ही जिंदगी है। ये कह रही है कौन, स्टार कह रहा है। व्हेन देयर इज नो मून, जब आसमान पे चांद नहीं होती, जब आसमान पे चांद नहीं होता, इट सीम्स टू अस, हमें ऐसे लग रहा है, सीम्स ऐसे लग रहा है, एज इफ वी वर रिलीज्ड फ्रॉम कैप्टिविटी, जैसे हम कैद से आजाद हुए हैं, कैप्टिविटी, कैद से आजाद हुए हैं। हमें उस वक्त लग रहा है कि जब व्हेन देयर इज नो मून, जब चांद ही नहीं होती है, इट सीम्स टू अस, हमें क्या लग रहा है, एज इफ वी वर रिलीज्ड फ्रॉम कैप्टिविटी, जैसे हम कैद से आजाद हुए हैं। उस वक्त हम कैद से आजाद हुए हैं। इसके कहने का तरीका यही है, ये स्टार इससे कह रहे हैं, वी ब्राइटन अप, वी ब्राइटन अप, हम चमक उठते हैं, ब्राइटन अप, हम चमक उठते हैं, एंड एवरी स्टार फील्स दैट इट इज डियर। एवरी स्टार, हर किसी तारे को लगता है, क्या लगता है, इट हैज सम पावर, इट हैज सम पावर, पावर जिसको आप कह रहे हो, इसके पास कोई ताकत है। जब चमक उठते हैं हम, हर किसी को लगता है कि इसके पास कोई ना कोई ताकत, किसके पास, स्टार के पास। स्टार अपनी बात कर रहा है यहां पर। इट हैज मिलियंस ऑफ companions, it has millions of companions, इसके पास लाखों में साथी है। companions यहां पर साथी को कहा जा रहा है। in fact, हकीकत में, we feel that we have a large family of our own, we feel that, हमें लगता है, we have a large family of our own, हमारे पास एक बहुत बड़ी फैमिली है, एक बहुत बड़ी अपना खानदान है। लाइफ ऑफ डिपेंडेंस इज नो लाइफ, यहां पर यह नुक्ता याद रखना, लाइफ ऑफ डिपेंडेंस इज नो लाइफ। स्टार मुखातिब होकर विंड से जवाब दे रहा है, उसने उससे सवाल किया, जवाब दे रहा है लास्ट में यही, लाइफ ऑफ डिपेंडेंस इज नो लाइफ।
किसी के ऊपर दारमदार रखना वो कोई जिंदगी नहीं है। किसी पर डिपेंड होना, होकर रहना, वो जिंदगी नहीं है। डिपेंडेंस, दारमदार। Thus having our own light is life for us. तो हमारे पास जो हमारी रोशनी है यही हमारे लिए जिंदगी है। तो यहां पर ये कह रहा है इसको ओन लाइट, हमारे पास ओन लाइट है, हमारी अपनी रोशनी है, यही जिंदगी है। और दूसरों पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। खुद अपने स्ट्रॉन्ग पे खड़ा होना चाहिए, खुद तैयार होना चाहिए। ये कह रहा है कि स्टार ने यहां पर ये कहा द पासिंग विंड गोज टू द मून। अब यहां से जो ये बहती हुई चलती हुई ये हवा, ये आंधी, ये अब स्टार से इसने जवाब लिया। अब ये जा रही है आगे, अभी भी ये सेटिस्फाई नहीं हुई और यहां पर ये अब मून से कहने लगी, मून के पास जा रही है, इससे कहने लगी, क्या कहने लगी? द विंड, व्हाट डज लाइफ मीन टू यू? तुम्हारे लिए जिंदगी का क्या मतलब है? अब उसके पास जा रही है और उससे कह रही कि तुम्हारे पास जिंदगी का चंदा मामा मुझे बताइए कि आपके पास जिंदगी का मतलब क्या है? मीन मतलब क्या है, मकसद क्या है? अब चांद वापस जवाब दे रही है, You see these dark spots on me? You see these dark spots on me? तुम देखती हो, you see, तुम देखती हो मेरे ऊपर काले धब्बे, डार्क स्पॉट्स, काले धब्बे पड़े हुए। आप देख रहे हो कि मेरे ऊपर, जब चांद आप देख रहे हो, चांद के दूर से हम देख रहे हैं नाइट में, तो वहां पर कुछ काले धब्बे लग रहे हैं। वही मुखातिब होकर चांद से, चंदा मामा आंधी से कह रहे हैं कि तुम देखती हो मेरे ऊपर काले धब्बे पड़े हुए हैं। आई एम सिक, कह रहे हैं इससे, आई एम सिक, आंधी से कह रहे कि मैं बीमार हूं। ये काले धब्बे जो है ना, ये ऐसे ही काले धब्बे नहीं है, ये मैं बीमार हूं। A lifeless entity, एक बेजान वजूद हूं। लाइफलेस, बेजान, एंटिटी, वजूद, मैं एक लाइफलेस एंटिटी हूं। This borrowed light is the cause of these spots. ये जो उधार, borrowed means उधार, ये जो उधार ली हुई रोशनी है, इसी की वजह से मेरे ऊपर धब्बे पड़े हैं। उधार कौन देता है? देखिए साइंस की जानिब जाओगे तो हमें कहा जा रहा है कि साइंस यही कह रहे हैं कि ये जो मून है इसकी अपनी लाइट नहीं है, ये सूरज से हासिल कर रही है। जो ये सूरज से हासिल कर रही है वहां पर ही ये थोड़े से दबे पड़ जाते हैं, वहीं पर कुछ ना कुछ हो रहा है। ये मून इससे कह रही है द borrowed लाइट, ये जो उधार वाली रोशनी मेरे पास है, इज द कॉज ऑफ दीज स्पॉट्स, इसी की वजह से, यही वजह है कि ये धब्बे मेरे ऊपर पड़ चुके हैं। It is like a shroud. It is like a shroud enveloping my dead body. ये मेरे लिए कफन की तरह है, shroud कफन की तरह है, मेरे ऊपर है ये, मेरे एनवलोपिंग, ढांकना किसी चीज को, जब ढांका जाता है इर्द गिर्द तो एनवलोपिंग ऑफ दी स्पॉट्स, इसी की मेरे लाश को, जो ये डेड बॉडी है इसको कहते हैं यहां पर लाश, कहते हैं ना, लाश जो है मेरी लाश जो है इसके ऊपर ढांकी हुई है ये कफन, ये मेरे लिए एक कफन की तरह, जो मैं उधार रोशनी ले रहा हूं ना, ये मेरे लिए कफन की तरह है। इट इज लाइक ए श्रड, ये मेरे लिए कफन की तरह है। क्या कफन की तरह है? डेवलपिंग माई डेड बॉडी, मेरे लाश को ढके हुए हैं। ये कफन जो है ना, ये मेरे लाश को, ये रोशनी जो है ना, मेरे लाश को ढके हुए है, लेकिन अंदर से मेरे स्पॉट्स बनते जा रहे हैं, अंदर से मेरे धब्बे, काले धब्बे बनते जा रहे हैं। माई लाइट लुक्स लाइक द लाफ्टर ऑफ ए विडो। ओ माई गॉड, यहां पर इस पॉइंट पे थोड़ा सा स्ट्रेस देना है। माई लाइट लुक्स
लाइक जो मेरी रोशनी है, जो मेरी रोशनी है, ऐसे लग रही है। लाइक द लाफ्टर ऑफ ए विडो, ये किसी विधवा औरत की तरह। ये किसी लाफ्टर मीन्स विधवा, विडो मीन्स विधवा, लाफ्टर मीन्स हंसी, लाफ्टर मीन्स हंसी। ये किसी विधवा औरत की हंसी की तरह है। जिसे विडो, जब विडो कोई होती है, विडो उसको कहते हैं जिसका खावत मर चुका है, तो वो जब हंसती है लोगों के बीच में तो उसकी हंसी में भी मायूसी होती है। वो जो हंस रही है वो बस बाहर से हंस रही है, लेकिन अंदर से उसका दम घुटता जा रहा है। यहां पर यही कह रहा है, माई लाइट लुक्स लाइक द लाफ्टर ऑफ ए विडो। जो मेरी रोशनी है ये किसी विधवा औरत की हंसी लग रही है। आई एम द चाइल्ड ऑफ द ओशन, आई एम द चाइल्ड ऑफ द ओशन, मैं समंदर का बच्चा हूं। अब यहां पर ये कह रही है इसे, आई एम द चाइल्ड ऑफ द ओशन, मैं समंदर का बच्चा हूं। एंड दिस इज माई लॉट, और ये मेरे लिए काफी है। अगर मैं समंदर का बच्चा ही रहता तो वही मेरे लिए काफी था। या और एक मीनिंग इसमें हम ऐड करेंगे, क्यों कहते हैं कि समंदर का बच्चा, यहां पर इसने तशबीह क्यों दी? क्योंकि यहां पर थोड़ा सा मैं और एक, क्योंकि रात के वक्त चांद जब चमकता है वो समंदर के बीच पर अगर जाओगे ना तो वो लग रहा है कि समंदर के बीच में होता है, समंदर के सतह पे होता है, वो लग रहा है कि समंदर के अंदर ही है ये अब रात के वक्त। इसीलिए कहा इसने यहां पर इसको। और हम ये भी कहते हैं कि समंदर में जो लहरें आते हैं ना वो भी किससे आती है? ड्यू टू चांद की ग्रेविटेशन से आता है ना। समुद्र में वो लहरें आती हैं चांद की ग्रेविटेशन से। आपने साइंस में पढ़ा होगा, सब लड़कों ने पढ़ा होगा इसके हवाले। देन द विंड मूव्स टू द ओशन विद द सेम क्वेश्चन, फिर आंधी समंदर की जानिब जा रही है, समंदर के पास जाती है यही सवाल लेकर, सेम क्वेश्चन, यही सवाल लेकर। सवाल क्या है? अब किसके पास जाएगी? किसके पास जाएगी? यहां पर इसने कहा इसको विडो लाफ्टर, विडो लाफ्टर, एक विधवा की हंसी। अब और एक के पास ये जा रही है, विंड जा रही है अब यहां पर ओशन के पास। अब ओशन से मुखातिब होकर कह रही है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ फॉर यू, तुम्हारे लिए जिंदगी का क्या मतलब है? ओशन वापस, विद अ सीरियस लुक एट द विंड, विद अ सीरियस लुक एट द विंड, यहां पर ब्रैकेट्स में ये रखा गया है। क्यों रखा गया है? वो आंधी की ओर सीरियसली देखता है और कहता है विद अ सीरियस, to realize one's limit and maintain one's dignity. To realize one's limit, अपने हुदूद को समझकर, लिमिट, रियलाइज समझना, अपने हुदूद को समझकर ओशन जवाब दे रहा है, और एंड मेंटेन one's dignity, और अपनी इज्जत बनाए रखना, अपनी मेंटेन मीन्स बरकरार रखना, डिग्निटी इज्जत, अपनी इज्जत बनाए रखना। टू कंटेन ऑल बिटर एक्सपीरियंसेस, और सारे बुरे तजुर्बे रखना, सारे बुरे तजुर्बे रखना। टू कंटेन ऑल बिटर एक्सपीरियंसेस। समंदर में अक्सर क्या फेंका जा रहा है? गंदगी, जितनी भी गंदगी होती है वो उसमें डाल दे, जितने भी पॉइजनस होते हैं, जितने भी केमिकल्स होते हैं, लेकिन वो अपने अंदर वो छुपा लेती है, अपने अंदर वो छुपा लेती है, बाहर से जाहिर नहीं होने देती है। टेकिंग देम अपैरल्स, देती क्या है? अगर बिटरनेस सारी अपने अंदर लेती है, लेकिन देती क्या है? टेकिंग देम एज पैरल्स, इन तजुर्बों को हीरे और पेर्ल्स एंड रूबीज, हीरे और मोतियों में बदल देता है।
टेकिंग देम, वो लेते हैं वो बिटरनेस एज पेर्ल्स एंड रुबीज, जैसे लग रहा है उसके पास एक तरह के ये हीरे और मोती को समझना। दस इज माई आइडिया ऑफ लाइफ, यही मेरी जिंदगी का ख्याल है, यही मेरी जिंदगी का ख्याल है, आइडिया। These salty waters of mine produce pearls and create clouds full of rain. These salty waters, ये जो मेरे नमकीन पानी ही तैयार करते हैं, हीरे हो या मोती हो, and create clouds, और बादल भी यही तैयार करते हैं, फुल ऑफ रेन, और फिर बारिश जमकर बरसती है, फुल ऑफ रेन। यही क्लाउड्स फुल ऑफ रेन लाते हैं, और बादल ही बारिश लाते हैं। यू कैन कॉल इट अ लाइफ ऑफ पेनेंस, यू कैन कॉल इट लाइफ ऑफ पेनेंस और रिनंसिएशन। लास्ट में क्या कह रहा है, इख्तिताम पे क्या कह रहा है, यू कैन कॉल इट, तुम इसे कह सकते हो, तुम इसे कह सकते हो। विंड से कह रहा है कि ओशन कि तुम इसे कह सकते हो, क्या कह सकते हो, जिंदगी में गलती पर पछतावा करना, क्योंकि पेनेंस मीन्स गलती पर पछतावा करना, और रिनंसिएशन या हर बुरे काम को छोड़ देना, हर किसी बुरे काम को छोड़ देना। तो ये इससे यही कह रहा है कि आपको लग रहा है कि तुमको ऐसा लग रहा होगा कि ये मेरी अपनी गलती है, मुझे इसी चीज का सजा मिल रहा है। आगे, देन द विंड अप्रोचेस द क्लाउड, फिर बादल के पास जा रही है, यहां पर अब क्लाउड के पास जाएगी, विंड क्लाउड के पास जाएगी, और इससे भी कहती है व्हाट इज लाइफ फॉर यू, तुम्हारे लिए जिंदगी क्या है, तुम्हारे लिए जिंदगी क्या है। और क्लाउड वेरी क्विकली, बादल जल्दी कहते हैं। क्यों जल्दी कहते हैं, ब्रैकेट्स में रखा है, क्योंकि बादल ज्यादा देर तक आसमान पर नहीं रहता है। ये पोएम, ये जो ड्रामेटिक पोएम है, ये इस तरह बनाई गई, एक डायलॉग हो या ड्रामेटिक पोएम हो, जो आपका मन कहेगा, लेकिन ऐसे बनाया गया है कि बराबर वही हो रहा है जो जिस तरह यहां पर रखा गया है। What I understand about my life is only this much, that when it rumbles, it only rumbles but does not rain. What I understand about my life, जो मैंने अपनी जिंदगी के बारे में समझा है, understand समझना, life is only this much, इतना सिर्फ समझा, much that when I rumble, जब बादल गिरजते हैं, रंबल मीन्स गिरजना, जब गिरजते हैं, कहते हैं ना जो गिरजता है वो बरसता नहीं, यही यहां पर जो गरजता है वो बरसता नहीं, यही यहां पर हो रहा है। रंबल मीन्स गरजना, इट ओनली रंबल्स, ये सिर्फ गरजते हैं, बट डज नॉट रेन, लेकिन बारिश नहीं होती। किससे कह रहे हैं बादल, विंड से कह रहे हैं। बट व्हेन इट रेन्स, लेकिन जब बारिश होती है, जब बारिश होती है, इट लॉसेस इटसेल्फ, ये खुद को खो देता है। कौन, क्लाउड। बारिश बरसती है, क्लाउड ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। एंड गिव्स अवे इट्स बीइंग इन जॉय एंड सेल्फ अबेंडोनेंस, अगर इसका वजूद खत्म हो जाता है, लेकिन ये तो कुछ देकर ही वापस जाता है, खुशी देता है, जॉय देती है, खुशी, सेल्फ अबेंडोनेंस देती है, खुद को, सेल्फ अबेंडोनेंस मीन्स खुद को खो देना, लेकिन अपने आप को जला देता है, लेकिन दूसरों को खुशी देती है, इसी को लाइफ कहते हैं। बट इट मस्ट नो वेयर टू रेन, लेकिन बादलों को पता है कि किस जगह पे बारिश बरसानी है। द राइट प्लेस, सही जगह पे,
एंड द राइट टाइम, और सही वक्त पे, इन रेस्पॉन्स टू द कॉल ऑफ द पार्च्ड सॉइल, जवाब देना, इन रेस्पॉन्स जवाब देना, टू द कॉल ऑफ द, कॉल मीन्स बुलावा करना, किसी को बुलावा करना, ऑफ द पार्च्ड सॉइल, जो प्यासी जमीन, पार्च्ड मीन्स प्यासी, प्यासी जमीन होगी, जो खुशक जमीन होगी, उसी की तरफ उसको बुलावा मिल रहा है, किसको? बारिश को। फॉर मी, मेरे लिए, द रियल लाइफ इज टू रेन ऑन हिल्स which are in dire need of drops of water। असली जिंदगी ये है कि मैं बारिश बरसाऊं, यही असली जिंदगी है मेरे लिए। और वहां पर बहुत ज्यादा पानी, कहां पर? जहां पर ज्यादा पानी की जरूरत हो, वहीं पर। नाउ यहां पर अब हिल्स की बात आई है, पहाड़ों के ऊपर बरसता है पानी, बारिश बरसता कि नहीं। तो यहां पर अब आगे विंड जा रही है, और नाउ द विंड क्वाइटली डिसेंड्स टू द अर्थ। अब आंधी जो है क्वाइटली, शांत होकर, खामोशी से जमीन की ओर उतरती है, क्वाइटली। इससे पहले तो ये ऊपर थी, ऊपर वाले चीजों पे से बात हो रही थी, क्योंकि यहां तक तो इन चीजों के बारे में बात हो रही, तो ये तो सारे स्काई में आपको मिलेंगे। अब अर्थ की जानिब आ रही है, अब अर्थ की जानिब बात हो रही है। अब यहां पर अर्थ से कहा जा रहा है, नीचे आ रही है विंड, अर्थ से अब कह रहा है, टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट इज लाइफ, जिंदगी क्या है? द अर्थ, अब जमीन जो है ये कह रहे हैं, व्हाई आर यू गेटिंग इनटू दीज मैटर्स, तुम इन मामलों में क्यों पढ़ते हो? आपकी तो ये काम ही नहीं है। विंड की काम क्या होती है, आंधी की काम क्या होती है? अपने साथ चीजों को बहा के ले जाना, अपने साथ चीजों को यहां से किसी और जगह पे पहुंचाना। जमीन कह रही, तुम क्यों इन चीजों में फंसती हो, तुम क्यों किस मामले में फंसी हुई हो, तुम्हें तो इसमें कोई काम ही नहीं है, तुम्हारी तो इसमें कोई काम ही नहीं है, ये तो कुछ हटके सा मामला है, तुम क्यों इसमें फंस चुकी हो? दे विल मेक यू मैड, ये सब तुम्हें पागल कर देंगे। चाहे आपने स्टार से बात की, इससे कहा कि मुझे बताओ लाइफ क्या है, चाहे मून से बात की, चाहे ओशन से बात की, चाहे क्लाउड से बात की, जितने भी चीजों से आपने बात की लाइफ के बारे में, ये सभी आपको मैड बनाएंगे, पागल कर देंगे। बट सिंस यू हैव आस्क्ड, लिसन, लेकिन तुमने पूछा, लिसन, सुनो। अब और भी कहेगी ना, अब आपने कहा ही है तो चलो सुनो। फॉर मी, मेरे लिए, लाइफ इज लव। अब यहां पर और कह रही है, लाइफ इज लव, लाइफ इज लव, जिंदगी प्यार है, मोहब्बत है। द फ्लो ऑफ अफेक्शन, प्यार या मोहब्बत, प्यार या मोहब्बत का बहाव। फ्लो मीन्स बहाव, किसी चीज का बहाव होना, प्यार या मोहब्बत का बहाव। विच दीज न्यूमरस लीव्स आर ड्रिंकिंग, जो कि बहुत सारे चीजें पीते रहते हैं। ड्रिंकिंग, न्यूमरस चीजें, लिव्स आर ड्रिंकिंग, जो इस पर रहते हैं वो पीते हैं, इसको ड्रिंकिंग, पीते रहते हैं। These sprout springing from me, ये बीज या शाख यहां पर कहेंगे। फिर पानी जमीन पर मिट्टी में जाता है, मिट्टी में बीज होते हैं तो वो स्प्राउट आ जाते हैं, वो फूट पड़ते हैं, वहां से शाख, उसका सीड, बेबी निकल कर आता है। फ्रॉम मी, मुझसे ही ये निकल कर आता है, जमीन इससे कहते हैं हैव टू ग्रो, फिर ये बढ़ जाता है। एंड गिव फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, और ये
फूल देते हैं और इन्हीं से फिर मेवे निकल कर आते हैं। जो मेरे अंदर बीज, अब ये भी कहेंगे जमीन से कह रहे कि जो मेरे अंदर बीज हैं या बीज उगाए जाते हैं उन्हीं से फूल या मेवे मिलते हैं। वट एवर वाटर आई गेट फ्रॉम द क्लाउड्स, वट एवर वाटर, वट एवर वाटर, जो भी पानी, आई गेट फ्रॉम द क्लाउड्स, मैं हासिल करता हूं किससे? बादलों से, रिवर्स, दरियाओं से, एंड स्ट्रीम, नदी नालों से। आई स्टोर इट इनसाइड मी, इस पानी को मैं अपने अंदर जमा करके रखता हूं या जमा करके रखती हूं। इन प्योर ट्रस्ट, पूरे भरोसे के साथ, प्योर ट्रस्ट, पूरे भरोसे के साथ, एंड डिस्ट्रीब्यूट इट among the thirsty, और बांट लेती हूँ, डिस्ट्रीब्यूट, बांट लेती हूँ, इट among the thirsty, उन चीज़ों में जो प्यासे होते हैं। ये जो पानी मैंने अपने अंदर रखा है, फिर मैं ये पानी उनमें बांटती जा रही हूँ जिनको इसकी ज़रूरत होती है, जिस चीज़ को इसकी प्यास होती है। किसकी? पानी की प्यास होती है। दस फॉर मी, यहाँ पर ये नुक्ता एक कह रहा है, दस फॉर मी, मेरे लिए, तो मेरे लिए दिस टेकिंग एंड गिविंग इज ट्रू लाइफ। टेकिंग एंड गिविंग, देना, लेना और देना, मेरे लिए देना और लेना असली जिंदगी है। टू मी द सेंटिमेंट ऑफ ममता इज ए बोन, मेरे अंदर जो मां का या ममता का हम कहेंगे जज्बा है, मेरे अंदर जो ममता का जज्बा है वो बहुत ही फायदेमंद है। कहते हैं ना कि ज़मीन को ये मदर की तरह हमें परवरिश करती है, जो भी हम ज़मीन से उगाने की कोशिश, वो तो उग जाता है। ज़मीन ने कभी हमें धोखा नहीं दिया। तो ये यही कह रहे हैं कि माँ का ममता है मुझ में, मैं इसी को ज़िंदगी कह रहा हूँ। बाय नाउ द विंड इज एग्जॉस्टेड एंड समवट कंफ्यूज्ड टू, यहां पर थोड़ी सी ब्रैकेट्स में है ये पूरा पैरा। बाय नाउ द विंड इज एग्जॉस्टेड, अब जो विंड थी उलझन में पड़ चुकी है, ये तो थक चुकी है, एग्जॉस्ट हो चुकी है, बहुत थक चुकी है। एंड समवट कंफ्यूज्ड टू, और कंफ्यूज भी है, उलझन में भी है। कंफ्यूज मीन्स उलझन में भी है और थक भी चुकी है, क्योंकि उसको सबों ने अलग अलग आंसर दिया कि लाइफ के बारे में। She comprehends something, meditating on what she understood and trying to forget what she did not. She comprehended, वो कुछ समझने की कोशिश कर रही है। जो विंड है समझने की कोशिश कर रही है, comprehended, समझने की कोशिश कर रही है। Something, meditating on what she understood, और वो सोच रही है, इसी ने, वो सोच रही है इसने क्या समझा। किसने? विंड ने। वो समझ रही है, सोच रही है, मेडिटेशन कर रही है, कंप्रहेंड कर रही है कि what she understood, जो भी उसने समझा। एंड ट्राइंग टू फॉरगेट, और वो इस चीज को भुलाने की कोशिश करती है। किस चीज को? व्हाट शी डिड नॉट, जो इसने नहीं समझा। जिस चीज को उसने समझा उसको अपने दिमाग में जगह दी, समझो। जिस चीज को उसने नहीं समझा उसको भुलाने की कोशिश कर रही है कि चलो मैंने ये नहीं समझा, इसको लीव इट असाइड। When her eyes fall on a little girl, लेकिन जब उसकी आंखें पड़ती है एक छोटी सी लड़की पर, लिटिल गर्ल, छोटी सी लड़की पर, who appears quite pretty and innocent, who appears, जो दिख रही थी, जो लड़की दिख रही थी, quite pretty, बहुत खूबसूरत,
and innocent or मासूम, innocent means मासूम. The little girl is lighting new lamps. वो छोटी लड़की नए लैंप्स को जलाती थी. With the one, उस एक से, that is lighted in her hand, जो ऑलरेडी उसके हाथ में जला हुआ था, उस लैंप से जला रही थी बाकी लैंप्स को. The wind, who are you my dear? अब ये विंड इसके पास जा रही है, किसके पास? गर्ल के पास जा रही है और इससे कह रही है Who are you? तुम कौन हो? My dear, मेरे प्यारे. The little girl, लड़की वापस जवाब देती है I am the life of this creation. इस मखलूक की मैं जिंदगी हूं. क्रिएशन, मखलूक. The wind, अब विंड क्वेश्चन करने लगी इसे, What are you doing? तुम क्या कर रही हो? The little girl, वापस में डायलॉग में little girl वापस कर रही है I am only lightening these new lamps. मैं इन लैंप्स को जला रही हूं, इन लैंप्स को जला रही हूं. With the lamps that is lighted, इन लैंप्स से जो ऑलरेडी जले हुए हैं. इसके हाथ में था ना एक जो जला हुआ था, बाकी को ये जला रही थी. The wind and these behind. अब विंड इनसे कह रही कि और ये जो पीछे है, क्वेश्चन मार्क है वहां पर, यू हैव लेफ्ट सम लैंप्स अनलाइटेड. तुमने कुछ लैंप्स को जलाए बगैर रखा है पीछे. इनको क्या करना है? इनको वहीं पर क्यों रखा? ये विंड कह रही है. द लिटिल गर्ल, ये छोटी लड़की अब वापस कह रही है Those lamps have no oil in them. इन लैंप्स में कोई तेल ही नहीं है, क्योंकि तेल के बगैर लैंप्स नहीं जलते थे. शायद आज आपको पता नहीं कि पुराने ज़माने में होते थे, वो जलाए जाते, उनमें तेल डाला जाता था, कैरोसिन ऑयल, और फिर उनको जलाया जाता था. नो ऑयल इन देम, देयर इज नो पॉइंट इन लाइटिंग देम नाउ. उनको जलाने में अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब कोई फ़ायदा नहीं है. पॉइंट इन लाइटिंग, इनमें इनका कोई फ़ायदा ही नहीं है, जबकि इनमें तेल ही नहीं है तो जलाने की क्या ज़रूरत है. Those who are yearning to awake, वो जो कहते हैं हम जाग जाएं. अब यहां पर क्वेश्चन, जो बेकार है उसको छोड़ो, जो कारामद है उनको सामने लाइए. Yearning to awake, जो कहते हैं हम जाग जाएं. Those who are waiting to be lighted, वो जो इंतजार करते हैं हमें जलाया जाए. I am lighting only those, तो मैं सिर्फ इन्हीं को जला रही हूं. I love this play of life, मैं इस जिंदगी की खेल को पसंद करती हूं. जिंदगी देना उनको जिनको जिंदगी की जरूरत हो, जिनको जरूरत ही नहीं है उनको मैं जिंदगी नहीं दे रही हूं, को जलाती नहीं हूं. हेयरिंग दिस, ये सुनने के बाद, द विंड स्माइल्स, आंधी मुस्कुराती है. स्माइल्स एज दिस प्ले ग्रेटली इम्प्रेस्ड हर, क्योंकि इस खेल ने इसे बहुत मुतासिर किया, इम्प्रेस किया, ज्यादा, बहुत ज्यादा मुतासिर किया. She is so much delighted, अब वो बहुत ज्यादा खुश हो गई है. That she forgets herself, वो खुद को भूल जाती है. And joins the little girl, और इस तरह वो भी छोटी लड़की के साथ इसी कारवां में ज्वाइन हो जाती. उसको सबों को छोड़कर, चाहे ओशन की लाइफ की बात की जाए, चाहे मून की बात की जाए, स्टार्स की, ओशंस की, क्लाउड्स की या और की बात की जाए, लेकिन यहां पर इसको बस एक पसंद आया, एक दिल में आई, वो गर्ल की वो बात. उसने कहा कि मैं लैंप्स को जला रही हूं, लेकिन उन लैंप्स को जिनको जलाने की प्यास है, जिनमें तेल नहीं है, उनको मैं नहीं जला रही. तो यही मेरे पास लाइफ है. लास्ट में कुछ बात हो रही है कि अक्सर कि असल में इस लेसन का मकसद क्या है. मैंने थोड़ा सा इसमें
हर किसी ने अपने अपने व्यू पॉइंट्स कहे कि मेरी जिंदगी ऐसी ही है, मेरी जिंदगी में अपनी तरफ से इन चीजों को, इसने अपनी तरफ से कहा कि स्टार ने अपनी तरफ से कहा कि लाइफ यही है, और मून ने अपनी तरफ से कहा लाइफ यही है, ओशन ने अपनी तरफ से कहा, अपने अंदर जाकर देखा और फिर कहा लाइफ यही है, क्लाउड ने अपने अंदर जाकर कहा कि लाइफ यही है, अर्थ ने अपने अंदर जाकर कहा लाइफ यही है। लेकिन गर्ल ने कुछ अजीब व गरीब कहा। गर्ल ने लास्ट में इसको कंक्लूड किया, इस सारे इस ड्रामेटिक पोएम को, इस डायलॉग को कंक्लूड किया। इसने कहा कि लाइफ कुछ अलग है और विंड को यही पसंद आ रहा है, और विंड भी इसी के साथ ज्वाइन हो गई और अपने आप को बुला बैठी और इसी के साथ ज्वाइन हो गई। तो इससे इसका मीनिंग क्या है? हम कहेंगे लाइफ जो है, लाइफ कॉम्प्लेक्स वर्ड है। क्या है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स उस चीज को कहते हैं जो पेचीदा हो। और मैं और एक चीज बता रहा हूं आपको यहां पर, उसको पर्सनल टॉपिक। क्यों पर्सनल टॉपिक? स्टार ने अपनी पर्सनल बात कही, पर्सनल टॉपिक, इसने अपनी पर्सनल बात कही। हर किसी ने जो जिसमें जिस 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 हर किसी ने अपनी तशरीह दी, हर किसी ने अपनी अपनी तशरीह दी, इंटरप्रेट किया हर किसी ने यहां पर। और मैं कह रहा हूं ये लाइफ जो है ये कॉम्प्लेक्स वर्ड है, क्योंकि इस लेसन लाइफ में कॉम्प्लेक्स वर्ड इसलिए क्योंकि इसमें हर किसी ने अपने अपनी पर्सनल राय की कही और हर किसी ने अपने अपनी इंटरप्रेट किया अपने अपने तरीके से, इंटरप्रेट किया मनी वेज, बहुत सारे तरीकों से। और मैं यहां पर यह भी कहूंगा लाइफ मीन्स कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन अगर इसका टाइटल निकाला जाए तो मुझे लग रहा है कि असल में इसका टाइटल यही है, लाइफ मीन्स कंट्रीब्यूशन। इसने अपना कंट्रीब्यूट किया, 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 लास्ट में इसके काम सब कुछ आ रहा है, इस गर्ल के काम सब कुछ आ रहा है। हर किसी ने कंट्रीब्यूट किया बाय यूजिंग योर स्ट्रेंथ। तो अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से अपना अपना कंट्रीब्यूट किया। और लाइफ को मैं लास्ट में यही कहूंगा कि लाइफ मेरे हिसाब से, मेरे व्यू पॉइंट से, लाइफ मीन्स कंट्रीब्यूशन बाय यूजिंग योर स्ट्रेंथ, बाय यूजिंग योर स्ट्रेंथ। होप कि आपको यह अंडरस्टैंड हो चुका होगा और आपने आज पूरा लाइफ के इस चैप्टर को पूरा समझा।